स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। ठीक है, आज देखते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ट्रम्प साहब जेलेंस्की को क्यों लताड़ रहे हैं, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया की क्या पोजीशन है रेयर अर्थ मिनरल्स में। ओके, लेट्स सी इट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेसिकली या जियो पॉलिटिक्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने नेशन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए की जाती है, कीपिंग नेशन फर्स्ट थिंग इन माइंड। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, इंडिया भी हमेशा नेशन फर्स्ट थियरी के ऊपर ही चलता है, राइट। और जिस वे में अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, ट्रम्प साहब आ गए हैं, और ट्रम्प साहब के जो डिसीजंस हो रहे हैं, राइट, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इलीगल इमिग्रेंट्स का लगा लो, चाहे वो इमिग्रेंट्स इंडिया के हो, चाइना के हो, मैक्सिको के हो, वो वापसी उनको डिपोर्ट कराए जा रहे हैं, राइट। मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ा देना है, सो दैट इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में एंटर ना कर पाए। कनाडा को धमकाने वाली बात हो गई कि तुम 51st स्टेट बन जाओ यूएसए का, सो दैट ही कैन कैप्चर ऑल द मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स फ्रॉम कनाडा एज वेल। चाहे जेलेंस्की साहब को लताड़ने वाली बात हो जाए कि यार तुम विशुद्ध निकम्मे लड़के हो, तुम सूट पहन के नहीं आते हो। तो ये सारी चीजें मतलब पॉलिटिकल हैं, बट इसके पीछे की जो एक्चुअल थ्योरी है या एक्चुअल माइंड है वो, जैसे यूक्रेन के भी रेयर अर्थ मिनरल्स लेने की बात हो गई है। ट्रम्प साहब ने अभी प्रपोजल दिया है कि हम आपको $500 बिलियन का एड देंगे, सो दैट इट कैन सपोर्ट टू योर वॉर, राइट। बट उसके बदले में उनकी जो नज़र है उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है, ठीक है। ये ट्रम्प साहब ने इनको प्रपोजल दिया था टू सिक्योर द $500 बिलियन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी a question on rare earth mineral. So you can read this question in next few seconds. Regarding the rare earth minerals, they are known as rare earth metals. They are rare earth oxides because it's very rare to find all of these oxides, and इसका डेली लाइफ टेक्नोलॉजी में यूज है, एंड द यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल, एंड दीज आर द ऑप्शंस। ओके, okay, we will see this question again after going through all these slides. Fine. बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं? अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसके अंदर एक लेंथेनाइट ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन के अंदर ये हाईलाइट किया हुआ है। ये लेंथेनाइट सीरीज के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सब, ऑल दीज, ठीक है, ठीक है। दीज आर इन टोटल 17 इन टोटल। दीज आर 17 केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, in the periodic table. Or all these elements are metal and having the similar property, ठीक है, so that they are found together. बट ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स रेयर नहीं है। बट रेयर क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते थे ड्यूरिंग द 18th और 19th सेंचुरी, तो इनको बहुत मुश्किल से पाया गया। और सेकंड, इनका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल था। उन ऑक्साइड से या उन मिनरल से उनको एक्सट्रैक्ट करना, दैट वाज प्रिटी मच डिफिकल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो तभी से इनकी नेमिंग की यही कन्वेंशन चली आ रही है कि रेयर अर्थ elements. Although there are certain elements which are actual rare in nature, but there are certain elements which are not in rare, और वो काफी abundance में भी मिलते हैं, ठीक है, इस सीरीज के। फाइन। They are more abundant than copper and lead, but their extraction is very difficult. फाइन। बट इनका डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, हार्ड डिस्क हो, आपकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल हो, सेमीकंडक्टर्स हो, आजकल हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर चल रहा है, राइट, उसमें हो। या इवन तो आपके डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, स्पेस शटल में, कंपोनेंट्स में, जेट इंजन में, टरबाइंस में, ड्रोन्स में। और इन रेयर
अर्थ मटेरियल्स में एक एलिमेंट ऐसा है जिससे कि हाई पावर के मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, और उन मैग्नेट्स की वजह से वो टरबाइन घुमाए जाते हैं। ठीक है, टरबाइन अगर वो घूमेगा तो उसी हिसाब से आपका जो टरबाइंस कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, वो आपके जेट इंजन में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उतनी अच्छा क्वालिटी का आपका जेट इंजन होगा, उसकी स्पीड उतनी अच्छी होगी, राइट। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कैंसर और अर्थराइटिस की क्योर में भी यूज होते हैं, जैसे स्कैंडियम। यू कैन लर्न दिस नेम एज वेल। Scandium is used in TV and fluorescent lamps, sorry, and yttrium is used in drug to treat the arthritis and cancer. So this element yttrium for arthritis and cancer treatment. ठीक है, अब आ जाते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा ये चाइना में है, देन मंगोलिया, वियतनाम, ब्राजील, इंडिया में भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, बट यूएस इज नॉट द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, दैट्स इट। इसीलिए वो चाहता है कि दीज रेयर अर्थ मिनरल्स ही कैन कैप्चर फ्रॉम यूक्रेन, कनाडा, लेकिन चाइना के पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। फाइन, रशिया के पास भी है, और रशिया ने जो यूक्रेन वाला पार्ट है जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स थे वो भी कैप्चर कर लिया है, तो वहां से भी मतलब रशिया को बेनिफिट होने जा रहा है। फाइन, तो दैट मीन्स रेयर अर्थ elements or minerals are actually all are metal in nature, they all are oxides। ठीक है, they all are metals and they are a set of 17 chemical elements, they all are oxides but not all in rare quantity, बहुत सारे ऐसे जो abundant में भी मिल जाते हैं। USA is not the top producer। फाइन, और इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया में भी अच्छे खासे मिलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं। among those are रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसीलिए इंडिया ने क्या किया था, एक क्रिटिकल मिनरल मिशन स्टार्ट किया था जनवरी के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 16,300 करोड़ का पैकेज, सो दैट इट कैन प्रमोट द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन द ऑफशोर लोकेशंस, राइट, एंड इट कैन पास ऑल द स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। खाली एक्सप्लोरेशन नहीं है, यहाँ पे माइनिंग भी आ जाएगा, बेनिफिकेशन भी है, प्रोसेसिंग भी है एंड रिकवरिंग, और उसके एंड लाइफ प्रोडक्ट्स भी बनाना है। 2023 में इन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए थे, ऑल्दो आर ई जो है दे आर 17 इन नेचर, बट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव एज वेल इंडिया ने 30 मिनरल्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे थोरियम है, अब हमारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसके लिए क्या चाहिए हमें, यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए, हाई ग्रेड न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर थोरियम अबंडेंट में है, कहाँ पर है, केरला, ओडिशा एंड तमिलनाडु के बीचेस पे, इन द फॉर्म ऑफ मोनोजाइट सैंड। अब अगर ये थोरियम रिएक्टर इंडिया का चल जाता है तो इंडिया को फिर यूरेनियम और प्लूटोनियम की इतनी नीड नहीं होगी फॉर creation of these nuclear reactors or making of electricity from those nuclear reactors, right। it is just an example related to thorium जो कि केरला, उड़ीसा और तमिलनाडु के बीचेस पे मिलता है, राइट।
it is not along all the offshores location or along the all the beaches location साउदर्न इंडिया में. सिर्फ केरला पे है, कुछ तमिलनाडु में है, कुछ उड़ीसा में है. ठीक है. सो इंडिया का क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिशन चल रहा है इसमें, जिसमें ये पैकेज था और इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हुए 30 क्रिटिकल मिनरल्स टू सेफगार्ड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. यू कैन ऑल्सो सी दिस स्लाइड for the distribution as well. China top पे है, then Vietnam, then Russia, then Brazil, then USA. Okay. For rare earth minerals के distribution के लिए, right? तो USA is not the top producer as well as not having in its landscape. अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Regarding rare earth mineral, consider the following statement. These are also known as rare earth metal because all of them are metal, right? They are also known as rare earth oxide because it is very rare to find their oxide. These are called rare earth oxide, but it's not very rare to find all these oxides. तो ये गलत हो गया. ऑप्शन टू इज रॉन्ग. तो वैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट. तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. बाकी चलो ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 भी देख लेते हैं. REM have the diverse use starting from daily life technology to high-end technology and military use. ये भी ठीक है. The USA is the largest producer of REM. No, ये भी गलत है. तो only 1 and 3 is the answer or the right statement. So D is the correct answer. Okay. Thank you very much. Subscribe our channel Gitanjali Pathshala. Thank you very much, and let us know for where we need to improve further. Thank you.